Hello everyone. Now let's see another gene interaction. It is also intergenic gene interaction. यहाँ पे दो अलग अलग जीन्स रहेंगे जो एक दूसरे के काम को अफेक्ट करेंगे. This is your epistatic gene, also known as epistasis. हमने बाकी के इंटरेक्शंस देख लिए. अब epistasis में क्या होता, कैसे दो जीन्स अपने एक दूसरे को अफेक्ट करते ये देखने का. अब पहले तो epistasis का मीनिंग क्या है पहले वो समझ के लेते. सो epi मतलब above, epi मतलब above और स्टैसिस मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, स्टैटिक रोक देना. मतलब एक जीन क्या करेगा, एक जीन रहेगा एक्स जीन, दूसरा रहेगा वाई जीन, दोनों अलग अलग जगह पे लोकेटेड रहेंगे. ए जीन, बी जीन, कुछ भी पकड़ लो. सो दैट वन जीन विल अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड जीन. वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने ही नहीं देंगे. अगर ये जीन आ गया तो फिर ये वाला जीन डोमिनेंट होकर रिसेसिव हो, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगे. Why? Because this gene is producing a much stronger phenotype. इसका ज्यादा अच्छा phenotype रहेगा और B वाले जीन का उसके अंदर फिर एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा. So इसीलिए इसको बोलते हैं epistasis. When the expression of one gene is masked, is covered, is cancelled by the expression of another gene. When the expression of one gene is masked, mask मतलब उसको छुपा देना, गायब कर देना. Expression of one gene is masked by the another gene, it is called epistasis. एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं करते. ये कुछ अपने एलिल्स के जैसा ही है. जैसे दो एलिल्स रहते हैं, एक डोमिनेंट एलिल, एक रिसेसिव एलिल, कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो इसमें से दोनों में से एक्सप्रेस कौन होता, कैपिटल टी इज एक्सप्रेस्ड, स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेस्ड. मतलब डोमिनेंट एलिल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलिल. ये कुछ वैसा ही है, बस डोमिनेंट रिसेसिव में क्या होता है, उधर डोमिनेंस रहता, वो एक ही जीन के दो एलिल्स रहते, उनमें एक एलिल खुद को एक्सप्रेस करती, दूसरी एक्सप्रेस नहीं हो पाती इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी. तो वो भी एक प्रकार का एपिस्टैसिस है, लेकिन उसको एपिस्टैसिस नहीं बोलते, उसको डोमिनेंस बोलते हैं. फर्क ध्यान में लो. डोमिनेंस में क्या होता है, दो एलिल्स रहते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. सो डोमिनेंट एलिल इज एक्सप्रेस्ड, इट डज नॉट अलाउ रिसेसिव एलिल टू गेट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इट कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में. तो फिर वो एक्सप्रेशन स्मॉल टी का नहीं आएगा, कैपिटल टी का हेटेरोस आएगा, स्टॉल प्लांट आएगा. तो यहाँ पे भी मास्किंग हो रही, स्मॉल टी रह के भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा. तो वो जैसा चलता थोड़ा सा वैसा ही एपिस्टैसिस में, लेकिन दो अलग अलग जीन्स, इनके दोनों के अलग अलग एलिल्स, तो इसके एलिल्स इतने भारी रहते कि वो इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देते. समझ रहा. एग्जाम्पल देखते. इसके दो प्रकार रहते. इट हैज टू टाइप्स. एपिस्टैटिक जीन्स के दो टाइप्स होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैसिस और रिसेसिव एपिस्टैसिस. डोमिनेंट एपिस्टैसिस और रिसेसिव एपिस्टैसिस. What is dominant epistasis? In this type of epistasis, there are two genes on two loci, different loci. दो अलग अलग लोकेशंस, लोकस क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहेंगे दोनों जीन्स. एंड वन जीन in dominant condition, one gene in dominant condition will mask the expression of other gene. दूसरे gene will mask the expression of other gene, whether it is, चाहे वो कुछ भी हो, whether it is dominant or recessive, चाहे वो कुछ भी हो. अगर वो डोमिनेंट भी रहा तो भी उसका एक्सप्रेशन नहीं आने देगा, रिसेसिव रहा तो भी एक्सप्रेशन नहीं आने, खुद का एक्सप्रेशन ला लेगा. लेकिन खुद कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, दी वन जीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट एंड सेकंड वाला चाहे डोमिनेंट हो के रिसेसिव. तो ये जो एपिस्टैसिस है इसमें डोमिनेंट जीन काम कर रहा, तो इसके लिए उसको बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस. ओके. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल fruit color in summer squash. Fruit color in summer squash. It is cucurbita, summer squash, ककड़ी, खीरा ककड़ी जिसको बोलते हैं अपन, तो कुकुरबिटा पेपो, पाइप जैसा दिखाई देता है इसलिए उसका नाम कुकुरबिटा. कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, ककड़ी की फैमिली, और उसमें आता कुकुरबिटा पेपो. समर स्क्वैश सबने देखा ला, ये आपके सामने फोटो आ रही. सो ये समर स्क्वैश का जो फ्रूट है, अपन जो ककड़ी खाते हैं वो भी एक प्रकार का पेपो ही है, कुकुरबिटा ही है वो. ये टाइप के फ्रूट को बोलते हैं पेपो फ्रूट. ओके. तो इसके कलर अलग अलग है, आपने अलग अलग कलर की ककड़ियां देखेंगे, सफेद ककड़ी भी आती है, येलो भी आती है, ग्रीन भी आती है, अलग अलग कलर की ककड़ियां आती है. करेक्ट.
जनरली ज्यादातर ककड़े व्हाइट कलर की रहती, कुछ ग्रीन कलर की रहती और कुछ येलो कलर की भी रहती। ओके, सो मतलब फ्रूट कलर इज डिसाइडेड बाय अ जीन नोन एज वाई जीन। जीन फॉर फ्रूट कलर, जीन फॉर फ्रूट कलर in cucurbita pepo, in cucurbita pepo is a gene, it is called Y gene। जीन है तो उसके दो एलिल्स रहेंगे, Y और स्मॉल y, Y और स्मॉल y। Y is dominant allele of this gene, small y is recessive allele। Y gene will produce yellow color of that pepo fruit and small y will produce green color of that fruit। पीले कलर की ककड़ी और ग्रीन कलर की ककड़ी, डोमिनेंट पीला कलर रहता है उसमें, ग्रीन कलर उसमें रिसेसिव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाई जीन के सामने एक जीन रहता और एक डब्ल्यू जीन, दूसरा एक जीन रहेगा क्योंकि दो जीन्स का इंटरेक्शन ना, डब्ल्यू जीन, तो डब्ल्यू जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में आ गया, डब्ल्यू जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में आ गया तो उससे व्हाइट कलर की ककड़ी तैयार होंगी, और रिसेसिव कंडीशन में आया अगर तो उससे फिर अपने को ग्रीन कलर की ककड़ी मिलेगी या येलो, ग्रीन या येलो। लेकिन व्हाइट कलर की ककड़ी कब देंगे वो वाली कंडीशन याद रखो, डब्ल्यू कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट कंडीशन होनी चाहिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी कैसी है, येलो वाला कब आएगा, येलो की दो पॉसिबिलिटी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो तुम्हारे को येलो, क्योंकि देखो ये डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट में भी येलो आएगा और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में भी येलो आएगा, कैपिटल टी वाई एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर तुमको ग्रीन ककड़ा चाहिए तो स्मॉल वाई वाली कंडीशन दिखना चाहिए, बराबर। वैसे डब्ल्यू व्हाइट कौन से कलर में देगा, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये कंडीशन में तुमको व्हाइट कलर आएंगे चाहेगा, क्योंकि डब्ल्यू का एक्सप्रेशन कैपिटल में जाने वाला है, वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस दिखाने वाला है। और अगर वो स्मॉल डब्ल्यू हो गया तो तुम्हारे को फिर जो कुछ भी फ्रूट है वो ग्रीन कलर का या येलो कलर का मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अदर जीन, दूसरा जीन कौन सा है, समझ में। पहले लिख लो क्या है, फिर तुमको एक बार चार्ट बनने वाली सब मीनिंग समझ में आ जाए। तो नॉर्मली जो कलर डिसाइड होने वाला है वो वाई जीन डिसाइड करेगा, लेकिन डब्ल्यू जीन उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए ये चार्ट बना के रख लिया एक बार तुमने कि येलो कलर के लिए पॉसिबल फिनोटाइप्स ये रहेंगे, ग्रीन के लिए ये, व्हाइट के लिए दो, और ग्रीन और येलो ये स्मॉल डब्ल्यू आया तो उसके साथ में दूसरा कौन है वाई, वो हिसाब से उसका ग्रीन या फिर येलो कलर है। ओके, नाउ लेट्स सी द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कलर इन योर कुकुरबिटा पेपो। योर एग्जांपल हियर इज द फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो, दैट इज समर स्क्वैश। तो इसमें अपना फिनोटाइप होता है पैरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, वही अपने 4 स्टेप्स। ओके, अब इसके अंदर पैरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स, ये देखना है पैरेंट फीमेल, एक मेल क्रॉस्ड विथ मेल, राइट, मेल क्रॉस्ड विथ फीमेल, फीमेल क्रॉस्ड विथ मेल, कुछ भी लिखो, मेल क्रॉस्ड विथ फीमेल। फिनोटाइप रहेगा तुम्हारा, एक लेंगे अपन व्हाइट कलर का अपन प्लांट जिसको व्हाइट ककड़ा आने वाली है, ओके, और एक दूसरा लेंगे जिसको ग्रीन कलर की ककड़ा आने वाली, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव कलर है, व्हाइट डोमिनेंट कलर पकड़ते हैं। ओके, तो व्हाइट कलर वाले का जीनोटाइप रहेगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, और ग्रीन वाले का रहेगा स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। ठीक है, इनके गैमेट्स बनाओ कैपिटल डब्ल्यू के वाई के साथ में। अब गैमेट्स बनाना मैं वापस से बताऊंगा नहीं, वी हैव डन इट मेनी टाइम। सो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल F1 कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इट इज हेटेरोजाइगस व्हाइट, क्योंकि डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आएगा। ओके, अब इसका चार्ट अगर सेल्फिंग किए, सेल्फिंग में वापस से कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सेल्फिंग। गैमेट्स बनाओ इसके, तुम्हारे को टेबल में मैं गैमेट्स नोट कर दे रहा, कौन से गैमेट्स बनेंगे अपने, मेल, फीमेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से मेल फीमेल। ओके, गैमेट्स क्या क्या रहेंगे, कैपिटल डब्ल्यू का वाई के साथ, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। पूरा चार्ट फिलअप कर दो। ओके, पूरा चार्ट फिलअप कर दो, कैपिटल 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 कैपिटल।
पूरा चार्ट फिलअप करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, आप खुद लिख सकते हैं। अब इसमें कलर कैसे अफेक्ट होगा देखो, अभी अपन ने देखे मेनली तुम्हारा जो कलर है फ्रूट का कलर या तो येलो रहेगा या ग्रीन रहेगा, मेनली येलो या ग्रीन, ओके। लेकिन वो व्हाइट भी हो जाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डब्ल्यू जीन। नॉर्मली येलो रहते ककड़िया या फिर ग्रीन रहती, लेकिन कुछ ककड़िया व्हाइट की हो जाती क्योंकि एक जीन रहता डब्ल्यू नाम का, वो जो वाला जीन क्या करता, ना येलो कलर आने देता ना ग्रीन कलर आने देता, वो खुद को डोमिनेंट कंडीशन में लाने के बाद सिर्फ व्हाइट कलर की ककड़िया तैयार करेंगे। ये वाला फेनोमेनन होने की वजह से इसको एपिस्टेसिस बोला जाता है। इससे होता ये कि डब्ल्यू का एक्सप्रेशन होता, तो जहां जहां तुमको कैपिटल डब्ल्यू दिखेगा, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनो, wherever there are capital W in this genotype chart, so that will be definitely white color, चाहे Y small हो कि कैपिटल हो। अभी अपन ने डेफिनेशन क्या लिखे, when one gene in dominant condition, अपन डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख रहे, so when one gene that is capital W in dominant condition, तो चाहे वो कैपिटल W एक बार भी रहा तो भी चलेगा, mask the expression of other gene whether it is capital or small, whether it is dominant or recessive। तो जापे जापे तुमको कैपिटल W दिख रहा, मेक देम ऑल व्हाइट, तो कापे कापे व्हाइट है, अपन उनको सर्कल कर लेंगे। सो यहाँ पे व्हाइट, कैपिटल W, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, दिस इज कैपिटल 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 कैपिटल, दिस इज ऑल्सो कैपिटल कैपिटल कैपिटल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 जो बॉक्सेस है तुम्हारे, अगर मैं इनको पूरा आपने किए, सो इतना पूरा आपका जो बॉक्स रहेगा, दिस इज योर व्हाइट फ्लावर्स, दिस फ्लावर्स आर व्हाइट, क्योंकि इनमें देखो एक तो भी कैपिटल डब्ल्यू है, यहां तक एक तो भी कैपिटल डब्ल्यू, चाहे वाई कैपिटल हो क्या स्मॉल हो, वाई का एक्सप्रेशन आता ही नहीं, येलो कलर आने ही नहीं देते, क्योंकि व्हाइट कलर इतना ज्यादा डोमिनेंट रहता कि येलो कलर को गायब कर देता, इतना ज्यादा व्हाइट कलर का वहां पे पिगमेंटेशन होगा, और येलो कलर वाले पूरे डिसॉल्व हो जाएंगे पिगमेंट्स, येलो भी नहीं आएगा ग्रीन भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अपने को व्हाइट कितने मिलेंगे इसके अंदर, फिर 12, ओके। लेकिन ये जीन अपन कौन सा देख रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये कौन सा एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट। सो डब्ल्यू जब डोमिनेंट रहेगा तभी ऐसा होगा, लेकिन डब्ल्यू अगर रिसेसिव कंडीशन में चले गए, जैसे कि तुम यहां देख रहे, दिस इज रिसेसिव डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ डब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस रिसेसिव डब्ल्यू, दीज आर ऑल्सो होमोजाइगस रिसेसिव डब्ल्यू। अब ऐसे टाइम पे ये व्हाइट कलर नहीं बना पाएगा, अब वाई जीन अपना काम दिखाएगा, अब वाई जीन जो कलर देगा वो वाई जीन के ऊपर से डिपेंड होगा। अगर वाई डोमिनेंट है तो येलो आता, वाई डोमिनेंट है तो येलो आएगा, और वाई अगर रिसेसिव हो गया दोनों स्मॉल वाई तो ग्रीन आएगा। तो येलो किधर किधर आएगा, जहां कैपिटल वाई दिखेगा, जैसे कि ये कंडीशन बराबर है, ये एक कंडीशन में कैपिटल वाई है, ये एक कंडीशन में कैपिटल वाई है, और ये एक कंडीशन में भी कैपिटल वाई, तो ये तीन कंडीशन में आपको येलो कलर मिलेगा। सो देयर आर 3 येलो, और जो y स्मॉल हो गया, ये w का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आने वाला है क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन ये y का एक्सप्रेशन आएगा रिसेसिव में, y का रिसेसिव में अभी अपन ने लिखे ग्रीन कलर आता, तो अपने को सिर्फ एक ग्रीन कलर का प्लांट मिलेगा, यहाँ पे एक ग्रीन वाले फ्रूट वाला प्लांट मिलेगा। समझ रहा कैसे असर हो रहा है, यहाँ पे जीन्स इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे, w जीन व्हेन इट कम्स इन डोमिनेंट कंडीशन इट विल नॉट अलाउ y जीन टू गेट एक्सप्रेस्ड, it will suppress, it will mask the expression of y gene whether y is dominant or recessive। यहाँ पे dominant है y, तो येलो आना चाहिए था, लेकिन येलो आने दे रहा क्या, वो खुद के व्हाइट कलर दे रहा। यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे रिसेसिव है, यहाँ पे ग्रीन आने देना चाहिए था, लेकिन ग्रीन भी नहीं आ रहा, खुद के w दे रहा क्योंकि w कैपिटल। सो जब एक जीन डोमिनेंट कंडीशन में रहता, व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन and it does not allow second gene to get expressed whether it is dominant or whether it is recessive, so that gene is known as dominant epistatic gene। जो जीन का एक्सप्रेशन आ रहा वो हो जाएगा dominant epistatic gene। What is the ratio of dominant epistasis? What is the ratio of dominant epistasis? It is 12:3:1। 12:3:1। 12 कौन रहेंगे, वो वाले खुद के जीन के रहेंगे, 3 किसके रहेंगे, सेकेंड जीन के डोमिनेंट, और 1 कौन रहेगा, सेकेंड जीन का रिसेसिव कलर। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हियर, समर स्क्वैश में फ्रूट कलर, इट इज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस।
हाउ डज दिस इपिस्टैसिस वर्क, समझ में आया? ओके, द जीन विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इज नोन एज इपिस्टैटिक जीन, जिसका एक्सप्रेशन मिल रहा, किसका मिल रहा है? यहाँ पे डब्ल्यू का मिल रहा ना अपने को ज्यादा एक्सप्रेशन, वाई का छुप जा रहा। सो जिसका एक्सप्रेशन होता, जो एक्सप्रेस होता, इट इज कॉल्ड इपिस्टैटिक जीन, और जिसका एक्सप्रेशन दब जाता, छुप जाता, दिखाई नहीं देता, जैसे कि वाई जीन का यहाँ पे हुआ, द जीन विच इज मास्क्ड, विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन। इपिस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक, ईपी में क्या आएगा? इपिस्टैटिक में क्या होता? इट इज अ जीन विच इज एक्सप्रेस्ड एंड इट इज द जीन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इपिस्टैटिक जीन। तो यहाँ पे के लिए डब्ल्यू इपिस्टैटिक जीन हो गया, वाई हाइपोस्टैटिक जीन हो गया, समझा? लेकिन डब्ल्यू कौन सी कंडीशन में चाहिए ऐसे टाइम पे? डब्ल्यू शुड बी प्रेजेंट ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन, देन ओनली दिस विल वर्क। व्हेन डब्ल्यू गोज टू रिसेसिव कंडीशन, देन वाई कैन गिव इट्स एक्सप्रेशन, समझा? दिस इज योर डोमिनेंट इपिस्टैसिस। रिसेसिव इपिस्टैसिस इज द सेकंड टाइप। डोमिनेंट इपिस्टैसिस कैसा? रिसेसिव इपिस्टैसिस दूसरा प्रकार है। व्हाट इज दैट? लेट्स सी व्हाट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में ऐसा होता कि जब कोई जीन, व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन, इट विल नॉट अलाउ अनदर जीन टू गेट एक्सप्रेस्ड इवन इफ इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अपन ने जो पिछली डेफिनेशन लिखी है उसमें सिर्फ डोमिनेंट एपिस्टेसिस की डेफिनेशन में डोमिनेंट शब्द निकाल दो, वहां पे रिसेसिव डाल दो। सो व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन एंड इट विल नॉट अलाउ द सेकंड जीन वेदर इट इज डोमिनेंट और वेदर इट इज रिसेसिव, इसका एक्सप्रेशन ही नहीं आने देते। So that is known as your recessive epistasis. अब इसका एग्जांपल वापस से तुम्हारा फ्लावर कलर इन स्वीट पी, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। अपन ने जो डोमिनेंट अपना कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी जीन रहता। फ्लावर कलर क्या रहते? दो रहते उसमें, पर्पल और व्हाइट। पर्पल और व्हाइट कब बनते पर्पल फ्लावर? जब रॉ मटेरियल जो रहेगा उसका कन्वर्जन हो जाएगा एक क्रोमाजेनिक सब्सटेंस में, और वो क्रोमाजेनिक सब्सटेंस का कन्वर्जन हो जाएगा एंथोसायानिन पिगमेंट में। इसके लिए लगेगा एंजाइम 1 और इसके लिए लगेगा एंजाइम 2। एंजाइम 1 को बनाने वाला जीन रहता सी जीन और एंजाइम 2 को बनाने रहता जीन पी जीन, बराबर। जब दोनों जीन्स एक साथ काम करेंगे तो ही वो रिएक्शन पूरी होंगी, नहीं तो फिर वो रिएक्शन अधूरी रह जाएंगे और अपना एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। ये तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो ही गया है। उसी के साथ साथ ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी एग्जांपल है। कैसे देखते? तो पहले पूरा चार्ट आपके सामने वापस से निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट्री सेम चार्ट है, कुछ भी फर्क नहीं है। कैपिटल सी सी पी पी और व्हाइट का रहेगा स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, राइट। ये चार्ट आएगा तुम्हारे सामने पूरा फ्लावर कलर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में जो अपन ने निकाले थे वही वाला वापस से ले रहा मैं, ताकि तुमको एग्जांपल जल्दी समझ में आए। तो पर्पल कलर और व्हाइट कलर कैसा बनता है अभी अपन ने देखे। तो पर्पल कलर के अपन ने रेशियो लिए थे 9:7। 9 पर्पल मिलते अपने को 1 2 1 2 3 4। अगर कट नहीं करूंगा अपने को जल्दी बाद में लिखने का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। these 9 boxes ऐसा ट्रायंगल बनेगा। so they are having purple color and this will be white color, this will be white, these are white 1 2 3 4 1 2 3, ये 1 2 3, ये चारों तो रहेंगे बॉक्सेस, these 4 they are white colored flowers। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन कैसे होता? दोनों जीन एक साथ काम करेंगे तो ही एक्सप्रेशन आएगा। व्हाट इज योर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन? कलर फॉर्मेशन, दैट इज एंथोसायानिन फॉर्मेशन, पर्पल कलर, ये अपना मेन काम है। लेकिन यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेसिस कैसे होता? रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होना चाहिए? एक जीन रिसेसिव रहना, एक जीन रिसेसिव रहना और दूसरा डोमिनेंट रहो के रिसेसिव रहो, वो दूसरे का एक्सप्रेशन ही नहीं आने देता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। जैसे कि तुमको ये रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे मिल रही, देखो डबल रिसेसिव कंडीशन, स्मॉल पी। अगर पी रिसेसिव चलेगा, अपनी रिएक्शन क्या थी? रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू raw material is converted into your chromogenic substance or chromagen, and that chromagen is converted into anthocyanin in presence of enzyme E1 and E2। E1 is produced by capital C और ये capital P कंडीशन। लेकिन मैं क्या बोल रहा, अगर कैपिटल P और अपना कॉम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता? दोनों कैपिटल कंडीशन में रहेंगे तो ही पर्पल कलर आएगा, ये हो गए वाला है।
लेकिन अगर पी स्मॉल कंडीशन में चलेगा, स्मॉल पी, तो तुम्हारा ये एंजाइम नहीं बनेगा, दिस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो फिर भले ही सी एक्सप्रेस होने की कोशिश करेगा, वो कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी, कुछ भी होंगे दोनों में से, सी एक्सप्रेस होगा, ठीक है, लेकिन वो अकेला एंजाइम ये पूरी रिएक्शन कैरी आउट कर सकता क्या? नहीं। मतलब तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन आ रहा क्या? नहीं। मतलब ये वाला जीन रिसेसिव कंडीशन में जाने की वजह से ये डोमिनेंट होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो एक प्रकार से क्या होगा, दिस स्मॉल पी इज मास्किंग, इज नॉट अलाउइंग दी स्मॉल कैपिटल सी जीन। तो ये एक प्रकार से इपिस्टैटिक जीन हो गए, भारी हो गए, ये इसको काम नहीं करने देना। चाहे इसकी लाख इच्छा है कि ये एक्सप्रेशन आए, ये खुद का एक्सप्रेशन देके ये एंथोसायनिन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन ये स्मॉल पी वाला खुद का काम ही नहीं कर रहा, तो दूसरे का भी काम अटका देगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन एंड इट डज नॉट अलाउ द सेकंड जीन टू गेट एक्सप्रेस्ड इवन इन डोमिनेंट और रिसेसिव भी रहा अगर ये, तो भी काम नहीं करने देगा, तो भी व्हाइटिश कलर आने देगा, पर्पल कलर बनता ही नहीं। देखो लास्ट वाला भी व्हाइट है, ये व्हाइट है, स्मॉल पी, ये वाला भी व्हाइट है, स्मॉल पी, ये भी व्हाइट। सेम सी वाला भी करता, देखो ये हो गया एक रिसेसिव कंडीशन। अब सेम इधर इमेजिन करो, कैसा, अगर पी खुद को एक्सप्रेस कर रहा, पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल, लेकिन सी वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, मतलब उसकी रिसेसिव कंडीशन ले रहा, सेम चीज होगी, सी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मतलब ये एंजाइम नहीं बनेगा। लाख चाहे ये पी कि खुद का एंजाइम तैयार हो, इसका एंजाइम कैपिटल पी कंडीशन में तैयार होने वाला है, ये भी एंजाइम तैयार करेगा, लेकिन सी वाला खुद का एंजाइम बना रहा क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल सी विल नॉट प्रोड्यूस एंजाइम 1। सो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लो कि यार मैं एंजाइम बनाता, तुम पिगमेंट बना दो, रिएक्शन विल नॉट गेट कंप्लीटेड बिकॉज रॉ मटेरियल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू क्रोमाटिन। तो ये एंजाइम बन के कुछ फायदा है क्या? नहीं, मतलब इस अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं है। सो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा, स्मॉल सी इज आल्सो एक्टिंग एज अ रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन because this gene in recessive condition is masking the expression of another gene in dominant condition। और recessive condition small p भी रहा तो भी व्हाइटिश कलर आ रहा, पर्पल कलर आने नहीं दे रहा। समझ रहा क्या? जब एक जीन रिसेसिव कंडीशन में चले जाता पूरा और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता, ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ, ये 3 कंडीशन में, ये चौथी कंडीशन, और इधर भी देखो स्मॉल सी और स्मॉल सी, चाहे पी कैपिटल हो यहाँ पे, लेकिन पी का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो ये सब व्हाइट फ्लावर्स है। तो जिधर जिधर व्हाइट फ्लावर्स बन रहे वहां पे क्या हो रहा, व्हाइट फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन जीन इन डोमिनेंट कंडीशन। तो दूसरा जीन रिसेसिव कंडीशन में और एक जीन डोमिनेंट है। सो इसके लिए ये कौन सा एग्जांपल होगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टैसिस। व्हाट इज रिसेसिव एपिस्टैसिस? व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन, when one gene is present in recessive condition and it is not allowing other gene to get expressed even if it is in dominant condition or even if it is in recessive condition, तो इसको बोलते हैं recessive epistasis। समझ में आया? तो अपन ने जो फ्लावर कलर देखे वही एग्जांपल यहाँ पे डाले। so what is the ratio of this epistasis? it will be your again same 9:7 as in case of flower color in P। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टैसिस का रेशियो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के जैसा भी रह सकता है। सप्लीमेंट्री जीन्स भी यहाँ पे सही बैठते, रिसेसिव के एग्जांपल बैठते, क्योंकि वहां पे माइस का कोट कलर देखो, अल्बिनो कलर, अगोटी कलर और ब्लैक कलर अपन ने सप्लीमेंट्री जीन्स में देखे थे, वो भी एग्जांपल परफेक्टली बैठता है यहाँ पे। वहां पे रिसेसिव में चलेगा एक जीन तो दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं आने देता, वो ऐसा देखिए अल्बिनो कलर तैयार होता है, वहां पे व्हाइट माइस तैयार होते, तो वो जो रेशियो रहेगा तुम्हारा दैट विल बी 12:3:4 9:3:4 ऐसा रेशियो मिलता है वहां पे, वो भी तुम्हारा एग्जांपल बैठ सकता है रिसेसिव एपिस्टैसिस। ये तो डबल रिसेसिव एपिस्टैसिस है, स्मॉल सी भी रिसेसिव एपिस्टैसिस का काम कर रहा, स्मॉल पी दूसरा जीन भी रिसेसिव में गया तो पहले को नहीं आने, लेकिन डबल रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन का एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल रिसेसिव एपिस्टैसिस। ओके, एग्जांपल्स देखो, बस बात क्या समझने की, व्हाट इज एपिस्टैसिस? एपिस्टैसिस में एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस। उसके दो प्रकार, डोमिनेंट एपिस्टैसिस, रिसेसिव एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस में वन जीन विल बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन एंड इट विल नॉट गेट अलाउ द सेकंड जीन टू गेट एक्सप्रेस्ड वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे कि व्हाइट कलर वाला W कैपिटल रहा तो येलो कितना भी वाई रहने दो, कैपिटल क्या स्मॉल रहने दो, उसका एक्सप्रेशन नहीं आता।
बिकॉज इट इज डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और रिसेसिव एपिस्टेसिस में अगर कोई जीन रिसेसिव कंडीशन में है और वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव होते हुए भी खुद भारी बन रहा हो, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस। समझा? सो दिस इज अबाउट योर एपिस्टैटिक जीन्स। डुप्लीकेट जीन्स एक छोटा सा बीट रहेगा, वी विल कंप्लीट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद अपन दूसरा पार्ट, चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। विल स्टी मॉर्गन के लिंकेज वगैरह वाला पार्ट रीड नेक्स्ट लेक्चर।